हेलो बच्चों, आज आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं क्लास 9 के लिए हैं। देखिए आप इफ x इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट थ्री, तो बहुत सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान से आप देखते जाइए। सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो x वी हैव x इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट थ्री। रैशनलाइज कर लेते हैं इसको फटाफट से। 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री। ठीक है, ये इसका यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 2 माइनस रूट थ्री का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, तो इट इज 2 प्लस रूट थ्री। आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। इट इज 3 लिख देता हूं मैं, आपको फटाफट से कर रहे हैं क्योंकि अब तो आपको आने लग गया है। तो 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 1। तो हमारे पास में फाइनली जो आंसर है x इज इक्वल टू, सिंपल वे में, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है। इसी तरह से 1/x निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये आ जाएगा। सिमिलरली लिख देंगे, यहाँ पे एक वर्ड है सिमिलरली। ठीक है, दोनों आ गए। अब आपका पहला क्वेश्चन है x प्लस 1/x। तो दोनों को ऐड कर लेंगे अपन। इन दोनों को ऐड किया तो रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, हमारे पास में 4 आ गया। क्लियर है बात? तो देखिए यहां पर ऐड कर लिया इन दोनों को। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री। तो देखिए रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, आपके पास में आंसर आ गया है 4। क्लियर? इसी तरह से सेकंड हम निकालते हैं, तो वो आएगा x माइनस 1/x। तो 2 प्लस रूट थ्री लिख देते हैं यहाँ पे, और ब्रैकेट 2 माइनस रूट थ्री, माइनस लिख दिया। यहाँ पर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस में हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि साइन चेंज नहीं होते हैं। और जब भी माइनस का केस है तो आप ध्यान रखेंगे कि हमें ब्रैकेट यूज करना है। क्लियर है? अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करिए। 2 प्लस रूट थ्री माइनस 2 और प्लस रूट थ्री, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 रूट थ्री। तो दोनों आंसर आ गए आपके पास में। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड। तो लीजिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरा इसको ध्यान से आप देखेंगे। चलिए हमने ये वैल्यू निकाली है, यानी इस क्वेश्चन को करने से पहले ये वैल्यू आपकी निकलनी बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो देखिए आप, हम इसको लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2। आप करके देख लीजिए। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आप खोलते हैं तो आपके पास में आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, रूल का, नियम का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। एक्स से एक्स कट गया, आपके पास में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और ये जो 2 आया है, इस 2 को उधर भेज दीजिए तो हमारे पास में फाइनली आ जाएगा x अपॉन और माइनस 2। ये तो ये वैल्यू उठा के मैंने इसकी वैल्यू जो है वो ये है, यहां पर रख दी है। अब आपका निकला हुआ है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आपने निकाल, x प्लस 1/x, तो आपने x प्लस 1/x निकाला हुआ है पहले से ही। तो देखिए आपका x प्लस 1/x है 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर और फिर माइनस 2। ये वैल्यू उठा के रख दी है क्योंकि आपके पास में x प्लस 1/x निकाला हुआ है 4। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी है। इट इज 16 माइनस 2 और आपका आंसर आ गया 14। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अब हम चलते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपकी समझ में आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसे आप बहुत जगह यूज करोगे, यानी धड़ल्ले से यूज होगा ये फॉर्मूला। और ये आप इसको मतलब इतना प्रैक्टिस करो कि रात के 12 बजे नींद में भी आप इसको सही तरह से बोल सको कि a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो कहीं ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर लें तो फिर मत रहना। ठीक है, तो अब आप देखिए कैसे होगा ये। लेता हूं फोर्थ और इसे स्टार बना देता हूं। ये अलग स्टाइल से होएगा, इसमें ये फॉर्मूला यूज मत कर लेना भूले से भी। कैसे होएगा वो देखिए। अब आप क्या करेंगे, आप आपका वेल नोन बहुविख्यात फॉर्मूला है
क्या है वो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे माइनस दिखता है तो आप ये परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्लियर। तो ए प्लस बी एक बार प्लस में लिख दें, ए माइनस बी एक बार माइनस में लिख दें। तो बच्चों x प्लस वन अपॉन एक्स पहले ही हम निकाल चुके हैं, x माइनस वन अपॉन एक्स भी निकाला जा चुका है, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। ये 4 हो गया और ये हो गया इनटू 2 रूट 3, 4 टू द 8, 8 रूट 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये इन दोनों फॉर्मूलों को मिला के एक क्वेश्चन और बना देता हूं आपके लिए, वो देखिए आप कैसे बनेगा। यानी अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फोर्थ का पार्ट ये ए है और मैं बी यहां लिख देता हूं बी, ठीक है, फोर्थ का बी पार्ट यहां बना दिया मैंने आपके लिए, वो हो गया x4 माइनस 1 अपॉन x4, क्लियर, इस तरह से। तो आप देखिए ये आइडेंटिटी वापस यूज करते हैं यहां पर, तो आपके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मजेदार क्वेश्चन आपका, देखिए 8 रूट 3 निकाला हुआ ही है और 14 आपका निकाला हुआ है, ये रहा। दोनों को वैल्यू को पुट अप कर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है, पहले आप एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग से फाइंड कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग से फाइंड कर लोगे, दोनों को उठा के इसके अंदर लगा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 14 और इंटू 8 रूट 3 और ये फाइनल आपका आंसर खुद लिख लेंगे। मजेदार क्वेश्चन है एकदम, तो मजे से करिए आप, ठीक है। अब मैं आपके लिए ले रहा हूं एक्स क्यूब माई प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो बच्चों ये बहुत स्टार क्वेश्चन है, अब आप इसको जरा ध्यान से समझेंगे, मैकेनिज्म यूज क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसको लर्न रखने का तरीका क्या है, यहां पर हाथ रख दीजिए इसके ऊपर, देखिए लर्न रखने का तरीका ही बता रहा हूं आपको। आपने हाथ रखा तो आपको दिखा केवल ए प्लस बी दिखा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे आगे, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर प्लस आ गया है तो यहां पर लिख लीजिए माइनस ए बी, क्लियर है। 2 नहीं लिख देना गलती से भी, क्लियर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, क्लियर। कैसे, वापस एक बार हाथ रखिए इसके ऊपर, तो ए प्लस बी आ गया यहाँ पे, ठीक है, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। इसकी है ना नेगेटिव माइनस वाली आइडेंटिटी भी याद करवा देता हूँ आपको, कैसे करोगे यार, वो देखिए ट्रिक है बच्चों, ट्रिक। हाथ रखिए इसके ऊपर, इसके ऊपर हाथ रखा, आपको a माइनस बी दिख रहा है, a माइनस बी। अब आप क्या करिए, वापस ए स्क्वायर, ये क्वांटिटी हमेशा प्लस की रहेगी। अब आप यहां पर देखिए ये माइनस आ गया तो इसको प्लस लिख लीजिए। ये तो याद करने की ट्रिक है, ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आप इस तरह से इसको करेंगे, क्लियर है। अब हम इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से लिख रहे हैं आप, इट इज ए क्यूब एंड इट इज बी क्यूब, यानी एक्स का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, यानी ये तो हो गया आपका a और ये हो गया b। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, क्लियर। तो मन में तो सोचा a, लिखा x, मन में सोचा b, लिखा 1 अपॉन x, और a स्क्वायर इट इज एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a मीन्स x एंड b मीन्स 1 अपॉन x, x से x कट गया आपका, क्लियर। इस तरह से अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। और अब आप देखिए x प्लस 1 अपॉन x और ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लीजिए बड़ा वाला, और माइनस 2, ये केवल इतना इतना इसकी वैल्यू आई है, ध्यान से देखना है आप, और माइनस 1, ये माइनस 2 कैसे आया, आपको ये वाले फॉर्मूले को यूज किया है, क्लियर। इट इज x प्लस 1 अपॉन x, और यहां पर देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपन रख देंगे, पहले लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स भी है और दोनों में x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को रख देते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स है 4, x प्लस 1 अपॉन एक्स है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 3 माइनस किया, ये आ गया 13, और 13 4 द 52 इज योर आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस तरह से आप करेंगे, तो इस एक क्वेश्चन में आपको दे देता हूं, आप करेंगे, यहां लिख देता हूं 6th क्वेश्चन, इट इज एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब।
तो ये भी आप करें और इसको किस तरह से आपको घुमाना है फॉर्मूले को, ये आप करेंगे। आपके लिए टास्क है आज का, ठीक है। और क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, वो आप ट्राई करेंगे। मैं केवल इसको चेंज कर रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से बन जाएंगे। इफ x इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1, तो आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है। क्लियर? तो आज का ये होमवर्क हो गया आपके लिए, ब्रांडेड क्वेश्चन है, जरूर करिए। और आपको एक्सरसाइज होगी आइडेंटिटीज की लर्न करने की एक्सरसाइज। तो चलिए, तो बच्चों आज का जो वीडियो है उस पे एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं आपके लिए, फाइंड दीज वैल्यूज। अब देखिए आप, क्वेश्चन ए में वैल्यू है x की ये, बी में है ये, और सी में है, और डी में है। तो यानी 4 क्वेश्चन है जिनके पार्ट आपके पास में 6 पार्ट है। क्लियर? इतना बात आ गया समझ में आपको? अब आपको जो यूज करना है वो ये आइडेंटिटीज हैं। सारी आइडेंटिटीज आपको लर्न हो जाएगी। यदि ये 4 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको ये सारी आइडेंटिटीज लर्न हो जाएगी, और किस तरह से यूज करना है वो भी आपको और अच्छी तरह से लर्न होएगा। और ये सारे ब्रांडेड क्वेश्चन है, जरूर करिए और मजा आएगा आपको।